अश्लीलता को लेकर जो आपका मुहिम चल रहा है, इसी क्रम में आप एक भोजपुरी के गायक हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हमेशा अरविंद सिंह अभियंता। अरविंद सिंह अभियंता, इन पर हमेशा एक फुहरता और अश्लीलता के बहुत सारे आरोप लगे हैं। उन पर आपने एक केस भी दायर किया। जी हाँ। इस मामले में आप क्या कहिएगा? देखिए, अरविंद सिंह अभियंता उर्फ डैश व्यास उनको कहा जाता है। मैं वो शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि उससे हो सकता है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, तो मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूं अपनी तरफ से। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें स्किप कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। तो माफ उससे करा जाता है, इस केस में दो चीजें होती है। अगर वहां पे केस होता स्लिप ऑफ टंग का, कि मैं कहना कुछ और चाहता था, कह कुछ और दिया, जो सबसे सुटेबल बचाव का तर्क होता है कि मेरी शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हाँ। स्लिप ऑफ टंग जिसे बोलते हैं, वो नहीं है उनके केस में। वो अपने आप को, ही इज द पर्सन हु प्रोक्लेम्स हिमसेल्फ दैट नो वन above me and no one in parallel to me for taking responsibility to spread adultness in the society। वो व्यक्ति अपने आप शुरू से रहा उनका ये। वो व्यक्ति अपने आप को प्रोक्लेम करता है, स्वघोषणा करता है कि मुझसे बड़ा अश्लील, मुझसे बड़ा फूहर भोजपुरी गायक कोई नहीं है। और वो ये भी कहता है वो व्यक्ति कि जहां तक भोजपुरी है वहां तक मैं इंटरनेशनल ब्रांड, और फुहरता को लेकर के। तो उसे ये बात जान लेना चाहिए कि जहां तक अगर तुम फुहरता फैलाओगे, वहां तक ये बात भी सुना होगा उन्होंने कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो वहां तक कानून का हाथ भी जाएगा जहां तक आप कानून को ठेंगा दिखा करके आप फुहरता फैलाओगे। हालांकि मेरी उनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। नवरात्रि के समय में विदाउट एनी सर्च, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, मैं रिलीजियस वीडियो देख रहा था। मेरे फेसबुक पे ऑल ऑफ सडन स्क्रॉल करा, उनका एक वीडियो आया जो इतना आपत्तिजनक था कि मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा। वो आप क्लिप दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें तो। उसमें उन्होंने कहा, पूरे पटना के लोग, भोजपुरी में कहा कि जेकर भी पटना में घर बा वो हमार डैश डैश करेला। और बगल में मेरा 8-10 साल का छोटा भाई था और ये स्पीकर पे चीजें चल रही, वो भी देख रहा था। मैं इतना असहज हो गया उस समय पे, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब ऐसी चीजें आती है तो आदमी बहुत शर्मिंदा महसूस करता है, जब घर परिवार किसी दूसरे के साथ। बिल्कुल, अगर वो कंटेंट मैंने सर्च करके देखा होता या फिर मैंने वो चैनल सब्सक्राइब किया होता, तो एक हद तक मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैंने उसको अप्रत्यक्ष रूप से देखा है। हाँ, देखा। तो चूंकि मैं रिलीजियस चीजें देख रहा था, फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब तो इंतहा की भी हद हो गई। तो मैं थाने गया। थाने में आवेदन दिया। उन्होंने देखा बाई नेम सिंगर का इतने बड़े, तो उन्होंने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया, जो अमूमन होता है। फिर मैं कोर्ट गया और कोर्ट में जाकर के अंडर BNS 2023, जो अभी नया कानून आ गया है IPC CRPC की जगह पे, अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ 196, 299, 356 ऑफ BNS 2023, मतलब आप समझे तो, हमारे दर्शक समझे तो, धार्मिक भावना को आहत करना, समाज में अश्लीलता फैलाना और मानहानि। मानहानि का इसलिए बना कि एज पर लास्ट सेंसस ऑफ 2011 पटना की कुल आबादी लगभग 35 लाख है। हाँ। और बिहार की देखें तो करीब 15 करोड़। उस पटना में ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, लोकसभा के 40 MP, राज्यसभा के 16 MP, विधानसभा के 243 सदस्य हैं, विधान परिषद के 100 सदस्य हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर तरीके के लोग, वुमेन्स हैं। सब लोगों को आपने एक लाइन में डिफाइन कर दिया। पटना में जो भी रहता है वो मेरा डैश डैश करता है। अब आप बताइए।